प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सभी? खुदा आप सभी को बहुत ब्लेस करे। थैंक यू जीसस। आइए आज हम प्रेयर करना सीखें कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, प्रत्येक व्यक्ति जब हम प्रार्थना करने को बैठते हैं तो हमें परमेश्वर से बातें करनी। प्रार्थना का मतलब ही होता है कि हमें खुदा से हम बात करते हैं ना, खुदा से हम बात करते हैं। ओके ना, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमें जैसे कि प्रार्थना करना सीखना है हमें। तो सर्वप्रथम जो नए भाई बहन हैं, जो नए विश्वासी हैं, उन्हें थोड़ी से दिक्कत आती है कि हम कैसे प्रार्थना करें। सो मैं बताना चाहूँगी आपको, प्रत्येक पाप के लिए आपको अपने पापों को मानना पड़ेगा और उसके लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी और उसे त्यागना पड़ेगा। यदि आप अपने कुछ भी पापों को छिपा कर रखोगे तो आप पूरी तरह से श्राप और बंधन से छुटकारा नहीं मिल पाएगा। प्रियो, अगर कोई भी भाई बहन अपने गुनाहों को, पापों को छुपाते हैं तो वो वहाँ पर उसको पूर्ण रीति से छुटकारा मिल नहीं पाएगा। लेकिन आपको क्या करना है? अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लेना है। यदि हम अपने पापों को, गुनाहों को खुदा के सामने मान लेते हैं तो परमेश्वर हमें माफ़ करते चले जाता है। यदि आप अपने परमेश्वर के सामने पापों को छुपा करके रखोगे तो आपको श्राप और बंधन से छुटकारा नहीं मिल पाएगा और आपका जीवन फलवंत भी नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रार्थना करते जाइए कि परमेश्वर आपको याद दिलाए कि आपने क्या क्या पाप किया है और उन सब के लिए अलग अलग पश्चाताप कीजिए और छुटकारा पाकर वचन के केवल सुनने ही वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले भी बन जाइए। हालेलुया। चाहे हर एक मसीही, चाहे वो नया हो चाहे विश्वासी पुराना हो, उससे पश्चाताप की आवश्यकता अत्यंत है। उन्हें पश्चाताप की अत्यंत आवश्यकता है प्रियो। तो आइए इस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रेमी परमेश्वर, हे प्रेमी परमेश्वर पिता, आप सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है पिता। आप मेरे सृष्टिकर्ता और आप मेरा उद्धार करते हैं। मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ परमेश्वर। आप मेरे दिल के सब बातों को आप जानते हैं परमेश्वर, और आपसे मेरा कोई भी पाप छिपा नहीं है। आज मैं जान गया हूँ कि बिना प्रभु यीशु मसीह के बिना उद्धार कोई भी व्यक्ति नहीं पा सकता है, क्योंकि वही मार्ग और सत्य और जीवन है। परंतु मैं सच्चे मार्ग से पूरी तरह भटक गया हूँ। इसलिए मैं हृदय से पश्चाताप करता हूँ और अपने पापों को, और आपके जो आपने पाप किया उस पापों को आप नाम लीजिए और मान लीजिए कि प्रभु मैंने इस प्रकार से गलती, ऐसे गुनाह, पाप किया। जब उसको आप मान लेते हो तो परमेश्वर आपको माफ़ करने में सामर्थ्य है प्रियो, है ना। फिर कहिए आप, प्रभु यीशु जी, मैं यह घोषणा करता हूँ कि अब मैं पाप नहीं करूँगा और प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे माफ़ करके अपने संतान के रूप में ग्रहण कर लीजिएगा। आपको खुदा से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, मुझे माफ़ करके अपने संतान के रूप में ग्रहण कर लीजिए। मैं आपके साथ साथ चलूँगा और आपके सिखाए हुए वचनों का पालन करूँगा। अब मैं आपको और किसी भी लोगों के विरुद्ध मैं पाप नहीं किया करूँगा। जिसे किसी को भी मैंने दुख दिया है उसे दुख नहीं दूँगा। अब मैं संसार के लिए, संसार की अभिलाषाओं के लिए मर गया हूँ और आपके लहू से ढाँप दिया गया हूँ। इसलिए अब मैं नई सृष्टि बन गया हूँ परमेश्वर। आप मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भरपूर कीजिए ताकि मैं शैतान और उसकी योजनाओं को, लोगों से, अपने जीवन से शैतान के योजनाओं से बचा रहूं और आपके दिए हुए अधिकार को, आपके दिए गए अधिकार से उसे बांध कर, अर्थात अंधकार की शक्ति को बांध कर अपने जीवन से अलग कर सकता हूँ। मैंने सत्य को जान लिया है और सत्य ने मुझे मुक्त कर दिया है। आप बोलिएगा कि परमेश्वर मुझे वो अधिकार दीजिए
और जो मुझे आप अधिकार दिए हैं उसको मैं इस्तेमाल करूं, अंधकार की सारी शक्तियों को बांध करके अपने जीवन से अलग करूं और अपने घर परिवार लोगों के जीवन से अलग करता रहूं। इस प्रकार आप मुझे अनुग्रह दीजिए। आप बोलिएगा कि मैंने सत्य को जान लिया और सत्य ने मुझे स्वतंत्र कर दिया है। प्रभु जी, इस छुटकारे के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। इस प्रकार से आप प्रभु यीशु मसीह से धन्यवाद करता हूँ और सारे गुनाहों को मान लेता हूँ। आपने मुझे अनुग्रह दिया इस चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए। इस प्रकार से मैं खुदा आपके समीप आकर इन सभी बातों को रखता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ। इस प्रकार आपसे आप कह सकते हो प्रियो, आप इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं। जिस तरह प्याज के छिलके एक के बाद एक निकलते जाते हैं ना, उसी प्रकार आपको प्रत्येक पापों के लिए अलग अलग पश्चाताप की प्रार्थना पूरी स्वतंत्रता से, है ना, स्वतंत्रता के लिए पूरी अपने ज़िंदगी के सारे पापों से स्वतंत्रता हेतु आपको प्रार्थना करना आवश्यक है। याद रखिएगा कि आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू से पाप का छुटकारा मिल गया है। इसलिए मिला है कि आप स्वतंत्र होकर अन्य जातियों को भी परमेश्वर की संतान बनाए। ठीक है ना। परमेश्वर ने आप सभी को गुनाहों को, अपराधों को क्या कर दिया, माफ़ कर दिया है। आपको फर्स्ट टाइम लग सकता है कि मैं किस रीति से प्रार्थना करूं, मुझे प्रार्थना करने में दिक्कत जाती है। लेकिन आप जैसे खुदा के समीप बैठेंगे प्रियो, पवित्र आत्मा से आप सहायता मांगेंगे और खुदा आपको प्रार्थना करना सिखाएगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि हमें नहीं पता कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही आहें भर करके प्रार्थना करती है जो बयान से बाहर है। ठीक है ना। तो प्रभु इस मैसेज के द्वारा आपको आशीष दे और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने सीखा है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू।